नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जॉर्ज सोरोस ने 25 अरब डॉलर का साम्राज्य अपने बेटे अलेक्जेंडर जॉर्ज को सौंप दिया है। अलेक्जेंडर ने ये कहा है कि वो अपने पिता की तुलना में ज्यादा राजनीतिक है, लेकिन इस पर टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने सोरोस परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है। सच तो ये है कि एलेक्स कई सालों से प्रभार संभाल रहे हैं। एलोन मस्क ने अलेक्जेंडर को उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा पर ट्विटर स्पेस पर आने की चुनौती तक दे डाली। तो आपको बता दें, भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने वाले, भारत में सरकार बदलने की वकालत करने वाले और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने अपना साम्राज्य अपने बेटे को सौंप दिया है। इस अमेरिकी अरबपति ने अपने कारोबार के 25 अरब डॉलर का कंट्रोल अपने बेटे अलेक्जेंडर सोरोस को सौंप दिया है। सोरोस ये चाहते थे कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को उनके 5 बच्चे मिलकर संभालें, लेकिन अब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंपने का फैसला किया है। 37 साल के अलेक्जेंडर सोरोस अब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के चेयरमैन होंगे। ओएसएफ बोर्ड ने सितंबर में एलेक्स को अपना चेयरमैन चुना है और साम्राज्य मिलने के बाद एलेक्स सोरोस ने यह कहा है कि वो अपने कम्युनिस्ट पिता की तुलना में ज्यादा राजनीतिक हैं। एलेक्स सोरोस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को यह बताया है कि वो सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और अपने पिता के कारणों को आगे समर्थन देने की योजना बना रहे हैं। खबर ये भी आई थी कि जोनाथन सोरोस, जो 52 साल के हैं, एलेक्स के सौतेले भाई हैं। दरअसल 2011 में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण गिरावट के बाद परिवार की निवेश फर्म उन्होंने छोड़ दी थी। कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि जॉर्ज के बाद जोनाथन पदभार संभालेंगे, लेकिन पारिवारिक साम्राज्य अब अलेक्जेंडर के हाथों में है, जो अपने वामपंथी विचारों के लिए जाना जाता है। ये जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक बड़ा हमला सोरोस परिवार पर बोला है। उन्होंने इस खबर पर रिएक्शन देते हुए ये लिखा कि सिर्फ एक और औपचारिकता, एलेक्स वास्तव में कई सालों से प्रभारी है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने एक और पोस्ट किया। मस्क ने सोरोस जोड़ी को राजनीतिक प्रक्रिया के आसपास उनके आचरण के जुड़े में एक टिप्पणी करते हुए ये कहा कि हिंसक अपराधियों पर मुकदमा नहीं चलाने वाले डीए का चुनाव करके सार्वजनिक सुरक्षा को नष्ट करना बंद करने की जरूरत है। ये बड़ा हमला उन्होंने सोरोस पर बोला। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एलेक्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है तो सार्वजनिक सुरक्षा पर चर्चा करने के उद्देश्य से उसे ट्विटर स्पेस में आने की चुनौती जो है वो एलन मस्क की ओर से दी गई है। तो क्या ये चुनौती जो है एलन मस्क की, वो अलेक्जेंडर स्वीकार करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि जॉर्ज सोरोस जिस तरीके की छवि उनकी है, जिस तरीके से वो एक विवादित छवि के व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में जिस तरीके से घुसपैठ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगला है, जिस तरीके से वो भारत में सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं और कांग्रेसियों के हमदर्द जॉर्ज सोरोस हैं, इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, जिद्दी और खतरनाक बताया था। जॉर्ज सोरोस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए आपत्तिजनक बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा हमला जॉर्ज सोरोस पर बोला था। उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सोरोस को लेकर यह कहा था कि सोरोस जैसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले, लेकिन बेटा
बेटा भी कुछ इस तरह की भाषा ही बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि दरअसल वो अपने पिता की तुलना में ज्यादा राजनीतिक है। उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो अपने पिता के जो काम है उसे आगे बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि राजनीतिक रूप से वो काफी सक्रिय भी रहा है। जहां तक बात अमेरिका में है तो अमेरिका में वो नहीं चाहता कि ट्रंप की वापसी सत्ता में हो। ये तमाम चीजें दरअसल उसके बारे में निकलकर सामने आई है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जॉर्ज सोरोस को लेकर जो ये बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि 25 अरब डॉलर का जो उसका साम्राज्य है वो उसने अपने बेटे अलेक्जेंडर को सौंप दिया है। लेकिन जहां तक बात एलन मस्क के पलटवार की है तो एलन मस्क को लेकर आपको ये बताते हैं कि हाल ही में उनकी तरफ से ट्वीट किए गए थे और ये कहा गया था कि जॉर्ज सोरोस जो है वो मानवता से नफरत करता है। ये एलन मस्क ने कहा था। एलन मस्क ने ये टिप्पणी इसलिए की थी क्योंकि सोरोस फंड मैनेजमेंट ने एक फाइलिंग में ये खुलासा किया कि उसने टेस्ला में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी थी, जिसे उसने पिछले साल खरीदा था। जिसके बाद एलन मस्क का वो ट्वीट सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि जॉर्ज सोरोस जो है वो मानवता से नफरत करता है और ये तमाम बातें कही गई थी। एलन मस्क ने पूरे टेस्ला होल्डिंग को डंप करने के कुछ दिन बाद ये जॉर्ज सोरोस को लेकर इस तरीके की टिप्पणी की थी और एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस, उनका बेटा एलेक्स और टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क वो आमने सामने इस पूरी खबर को लेकर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्विटर स्पेस में आने की चुनौती अब जॉर्ज सोरोस के बेटे अलेक्जेंडर को दे दी है, जिसका नाम एलेक्स भी है, इसलिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एलेक्स उसका नाम है। तो ऐसे में अब एलेक्स किस तरीके से ये साम्राज्य संभालेगा ये देखना होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि एलेक्स ने अप्रैल 2022 से 17 बार अब तक व्हाइट हाउस वो गया है और खुद को हंगरी में जन्मे अपने पिता की तुलना में अधिक राजनीतिक बताया है। उसने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये मुलाकात की तस्वीर जो है वो सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात अलेक्जेंडर के पिता जॉर्ज सोरोस की जाए तो सोरोस पर कई गंभीर आरोप हैं। उन पर साल 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह कर कमाई करने का आरोप लगा। अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की मदद से वो 100 देशों तक पहुंच गए। उन्होंने जॉर्ज बुश को हराने के लिए 125 करोड़ रुपया खर्च किया, ये भी उन पर आरोप है। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया कंपनी फॉक्स न्यूज को बर्बाद करने के लिए $1 मिलियन लगा दिए। उन्होंने बैकरीज के खिलाफ अभियान चलाने में 4 लाख पाउंड खर्च किए। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल ठग कहा था। भारत पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और यही वजह है कि भारत में लगातार जो है जॉर्ज सोरोस के खिलाफ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं उन पर हमला बोलते हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए न जाने कैसी कैसी टिप्पणियां की हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, भारत के आंतरिक मामलों में घुसपैठ की है, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं और इतना ही नहीं, भारत में सत्ता परिवर्तन की बात जॉर्ज सोरोस की ओर से की गई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है और उसके बाद ये जो बड़ी खबर है ये सामने आई है कि एक बार फिर जॉर्ज सोरोस सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को 25 अरब डॉलर जो है उसका साम्राज्य सौंप दिया है और उसके बाद अब एक बार फिर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और जॉर्ज सोरोस और उनके बेटे एलेक्स जो है वो आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।